पाओगी। आज तुम मेरी बेटी का हिस्सा की हो, कल के आने वाले दिन में तू मेरा भी हिस्सा करेगी। तुझे तब तक मारती रहूंगी जब तक तेरा शरीर से खून न निकल जाए। और अरे मनहूस, तू मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाती है? तू अपना शकल मुझे क्यों दिखाती है रे मनहूस? तू अपने माँ को तो खा ही गई है और अपने पिताजी को, अब क्या तू मेरे बच्चे को खाएगी? देख, कान खोल कर सुन ले मेरी बात अच्छी तरह से। अगर मेरी मुनमुन को कुछ हो गया, तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी, समझी तू? मनहूस, पता नहीं तू किस समय पैदा ली थी, अपने माँ को तो खा ही गई है और मुनमुन के पिताजी को। माँ, तुम मुझ पर हर दिन गुस्सा क्यों करती हो माँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है माँ। हमसे इस तरह से बातें मत किया करो माँ। मेरा इसमें क्या गलती है माँ? आप हर समय मुझे डांटती रहती हैं। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया तेरा क्या गलती है? अरे मनहूस, तू अपने बाप को खाकर मेरी दुनिया उजाड़ दी और बोल रही है इसमें मेरा क्या गलती है? तू मेरी नजरों से दूर क्यों नहीं हो जाती है? तू नहीं जाएगी तो मैं चली जाती हूँ। तू कहीं मत जा, यहीं रह तू अकेले। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, समझी मनहूस? माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे छोड़कर के चले गई हो माँ, और पिताजी भी चले गए मुझे छोड़कर। ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है माँ, और मुझे बहुत गंदे गंदे गाली भी देती है माँ। ये अच्छी नहीं है माँ, ये बहुत बुरी है माँ। तुम्हारे जैसा ये प्यार नहीं करती है मुझे, ये मुझे बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम वापस आ जाओ माँ, ये मुझे बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ माँ, तुम वापस आ जाओ माँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर जंगल की सैर करने निकल जाती है। इधर नैना बोलती है, माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे छोड़कर के चले गई हो माँ, और पिताजी भी चले गए मुझे छोड़कर। ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है माँ, और मुझे बहुत गंदे गंदे गाली भी देती है माँ। ये अच्छी नहीं है माँ, ये बहुत बुरी है माँ। तुम्हारे जैसा ये प्यार नहीं करती है मुझे, ये मुझे बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम वापस आ जाओ माँ, ये मुझे बहुत मारती है माँ। वापस आ जाओ माँ, तुम वापस आ जाओ माँ। नैना अपनी माँ के याद में रोते रोते सो जाती है। इधर टूनी चिड़िया जंगल की सैर करके अपनी बेटी के साथ वापस घर आती है। ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। नैना दिन में सो रही है। फिर बोलती है टूनी नैना से, अरे मनहूस, तू दिन में सो रही है? घर का सारा काम कौन करेगा? क्या तेरी मनहूस माँ आएगी कब्र में से उठकर घर का काम करने? चल उठ, जल्दी उठ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। माँ, तुम इतना हरदम मुझ पे गुस्सा क्यों करती हो माँ? क्या हमसे गलती हो गई है माँ? मैं एक थोड़ी हूँ, आपकी बेटी भी तो है मुनमुन, वो भी काम कर सकती है। आप इसे क्यों नहीं बोलती है माँ? तू मेरी बेटी का हिस्सा करेगी? अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा तू। अभी पेड़ में तुझे बांध कर मारूंगी डंडे से, तब तुझे अकल ठिकाना आएगा, समझी मनहूस? फिर टूनी चिड़िया नैना को पेड़ में रस्सी से बांधकर डंडे से मारने लगती है। फिर बोलती है टूनी, आज तुझे मैं इतना मारूंगी तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगी। आज तू मेरी बेटी का हिस्सा की हो, कल के आने वाले दिन में तू मेरा भी हिस्सा करेगी। तुझे तब तक मारती रहूंगी जब तक तेरा शरीर से खून न निकल जाए। और करेगी मेरी फूल जैसी बेटी का हिस्सा? ये ले, अब बोल, डंडे की बरसात तुझ पर हो रही है तो कैसा लग रहा है तुझे? बोल मनहूस, और करेगी मेरी बेटे का हिस्सा? माँ, मुझे मत मारो माँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया माँ? मैं केवल इतना ही तो बोली थी, मुनमुन को भी बोलिए साथ में काम करने के लिए। मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत चोट लगती है माँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे मत मारो। मैं अपनी बेटी को बोलूं तुम्हारे साथ काम करने के लिए? तू अपनी शक्ल देखी है आईना में कभी? तुम्हारा शक्ल कैसा है मनहूस कहीं के?
अच्छा ठीक है माँ, गलती से निकल गई, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो माँ। अब मैं नहीं बोलूंगी मुनमुन को साथ में काम करने के लिए। अब मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, मुझे मत मारो माँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझ पे रहम करो माँ, मुझे मत मारो माँ। अब से मैं नहीं बोलूंगी, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ। डंडे बरस रहे तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? बोल मनोज। माँ बस करो, मुझे मत मारो माँ, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे माँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे मत मारो। ठीक है, अब मैं नहीं मार रही हूँ। चल अब जा, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए बगीचे से आम और अंगूर का फल लाना, समझी मनोज? जा जल्दी जा बगीचे में, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है माँ, अभी मैं जाती हूँ फल लाने। फिर नैना फल लाने बगीचे में उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। फिर थोड़ी देर पेड़ पर रुककर बोलती है नैना, हे ईश्वर, आप मुझे क्यों जिंदा रखे हैं? आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हैं ईश्वर? आप देख रहे हैं ना ईश्वर, मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, मुझे बहुत मारती है ईश्वर। मैं किसके पास अपना दर्द सुना? आपके सिवा तो मेरा और कोई भी नहीं है दर्द सुनने वाला। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल गई थी, मुझे फल लेकर अभी तुरंत जाना होगा, नहीं तो फिर मुझे मारेगी। अगर जरा से भी लेट हो गई तो अब मुझे फल लेकर चलना चाहिए। फिर नैना फल लेकर उड़ते उड़ते घर पहुंच जाती है। फिर अपनी माँ को फल देती है। फिर बोलती है नैना अपनी माँ से, माँ ये लो फल माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माँ। दो फल? हाँ बोल, क्या है मनहूस, क्या बात है बोलना। अगर फल मांगेगी तो मैं तुझे नहीं दूंगी ये फल, समझी तू? माँ मैं ये फल नहीं मांगूंगी खाने के लिए, बस मुझे थोड़ा सा आराम करना है माँ, मेरे पैर हाथ में बहुत दर्द हो रहा है माँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ? मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा माँ। क्या बोली तू? आराम करेगी? तुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, समझी तू? मेरी बेटी मुनमुन आराम करेगी, समझी? चल उसकी पैर दबा तू। ठीक है माँ, मैं अभी पैर दबाती हूँ मुनमुन का। नैना जैसे ही मुनमुन का पैर दबाने जाती है, मुनमुन के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। मुनमुन रोते हुए बोलती है, माँ मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ, माँ कुछ कीजिए माँ, डॉक्टर को बुलाइए माँ, जल्दी कीजिए माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है माँ, कुछ करो माँ, जल्दी करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, माँ मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ। क्या बेटा, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है? ये कैसे हो गया बेटा? तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द, अब मैं क्या करूँ बेटा? माँ तुम रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा, मुनमुन के पास तुम रहना माँ, मैं अभी आती हूँ डॉक्टर को बुलाकर, मुनमुन का ध्यान रखना माँ, मैं अभी आती हूँ तुरंत। इतना बोलकर नैना तुरंत कौवा डॉक्टर के पास उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। फिर बोलती है नैना कौवा से, कौवा डॉक्टर जल्दी चलिए घर पे, मुनमुन के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है कौवा डॉक्टर। क्या मुनमुन के पेट में दर्द हो रहा है? जल्दी चलो तब। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते मुनमुन के पास पहुंच जाते हैं। टूनी साइड हो जाओ, मुझे मुनमुन को चेक करना है। फिर कौवा मुनमुन को चेक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद चेक करने के बाद कौवा बोलता है टूनी से, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है टूनी, नैना ने मुझे सही समय पर बुलाकर मुनमुन का जान बचा दिया। सच में नैना, आपकी सौतेली बेटी होने के बावजूद भी आप लोग का कितना ध्यान रखती है। सच में नैना जैसी बेटी सबको दे। ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ, मुनमुन का ध्यान रखिएगा। मैंने मुनमुन को दवा खिला दिया है, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी अच्छी तरह से, बस उसकी अच्छी तरह से सेवा होनी चाहिए। ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ, मुनमुन को ध्यान रखिएगा।
इतना बोलकर कौवा उड़ते उड़ते वहां से चला जाता है। इधर टूनी नैना से बोलती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें हमेशा पराया समझा है। आज तुमने मुनमुन का जान बचाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुझे कितना भला बुरा बोला है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। सच में तुम्हारी जैसी बेटी ईश्वर सबको दे, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैंने तुझ पे कितना अत्याचार किया है बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें पछतावा हो गया, बस मेरे लिए इतना ही है। और वैसे भी माँ, तू जानबूझकर थोड़ी मेरे साथ ये सब की हो। खैर, ये सब बात छोड़ो माँ, तुमने मुझे अपना बेटी मान लिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ। फिर से मुझे प्यार करने के लिए एक माँ मिल गई। अब हम लोग साथ में रहेंगे खुशी खुशी से, क्यों माँ? हाँ बेटा, अब हम लोग साथ में रहेंगे और एक दूसरे का देखभाल भी करेंगे बेटा। फिर तीनों पक्षी साथ में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।